नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपके ही प्यारे से चैनल पे फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे। आज हम लोग कोलाइडी अवस्था में बहुत डीप और काफ़ी कुछ नॉलेज के साथ पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़ करके भी। ये सिर्फ आपका ही चैनल है और मेरा सिर्फ काम ये है कि इस चैनल पर आ करके आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करें। ये मेरा उद्देश्य है और ये आगे उद्देश्य कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग बस सिर्फ ध्यान से देखते रहें क्या है कैसे है। काफ़ी आसान और सरल शब्दों में सीखते रहेंगे, महसूस करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। और कोलाइडी अवस्था में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बनाने की विधि पर ही विशेष बात की जाएगी। इस वीडियो में आपको समझने के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। नोट्स का मतलब सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, उसके बाद लिख करके पूरी चीज़ें समझा दूंगा ताकि आपके नोट्स भी तैयार हों और बोर्ड की हैसियत से काफ़ी फ़ायदा मिले। ये बाबा की कमेटी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। ये वास्तव में बाबा आपके लिए ही हैं। मौसम के साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोलाइडी विलयन क्या है। अब उसके बाद हम लोगों ने जाना, कोलाइडी विलयन पढ़ने के बाद हम लोगों ने जाना कि ये दो प्रकार के थे, एक द्रव स्नेही और एक द्रव विरोधी। दोनों को डिटेल हम लोगों ने पढ़ा। अब सवाल ये था कि द्रव विरोधी कोलाइड जो हैं इन्हें किसी विशेष विधि द्वारा बनाई जाती है। आप लोगों ने पढ़ा था कि कोलाइडी विलयन जो होता है परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त अवस्था, दो चीजें जब मिल जाती हैं तो कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। बात ये आई थी कि प्रक्षेपण अवस्था और परिक्षेपण माध्यम को जब मिलाया जाता है तो आसानी से जब कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं होता है तो वो कोलाइडी विलयन का नाम दे दिया गया द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। इतनी बात चली थी। हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि इन्हें बनाने के लिए किसी विशेष विधि की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों वो कौन सी विशेष विधि है, आज हम लोग उस टॉपिक पर ही बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा आप लोगों के लिए। देखते हैं क्या है बनाने की विधियाँ। तो हेडिंग है हमारा कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। देखिए ध्यान से, बहुत आसान है, सरल शब्दों में सीख लेंगे हम लोग इसको। कोलाइडी बनाने की विधि, जिसमें से पहली विधि है यांत्रिक विधि, मैकेनिकल प्रोसेस। इस विधि द्वारा हम लोग कोलाइडी विलयन बनाएंगे। करते देखिए, इसको समझने के लिए हम रियल लाइफ में समझते हैं कि क्या हमारे यांत्रिक जो विधि है क्या हमारे दैनिक जीवन में ये देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो हाँ, मिलेगा। जैसे हम लोग गेहूं पिसवाने जाते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि गेहूं के जो दाने हैं उनको छोटे छोटे बारीक कणों में कन्वर्ट करके आटे बना देते हैं। तो यही टारगेट यहाँ पर भी है कि कोलाइडी विलयन बनाना है तो यांत्रिक विधि द्वारा हम बनाएंगे। और टारगेट देखिए हमारा क्या है बनाने के लिए। कोलाइडी कण, आप जानते हैं कि कोलाइडी विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनके कोलाइडी जो कण होते हैं 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के रेंज में होते हैं कणों का आकार। अगर मान लिया जाए कि कण जो हैं बड़े आकार के हैं, कणों का जो आकार है वो क्या है, बड़ा है, अर्थात इससे बड़ा है, तो इनके कणों के आकार को हम क्या कर दें, छोटा कर दें और छोटा करके इस रेंज में लेके आ जाएं तो कोलाइडी कण बन जाएगा। और इस कोलाइडी कण को किसी भी माध्यम में क्या करें, मिला दें। तो कोलाइडी कण जब किसी माध्यम में आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, कोलाइडी विलयन। तो हमारा टारगेट ये है कि बड़े आकार के कणों कोलाइडी कण के आकार में परिवर्तित करना। दूसरा क्या हो सकता है, हमारे पास दूसरा रास्ता है कि यदि छोटे आकार के क्या हैं, कण हैं, तो दोस्तों अगर छोटे आकार के कण हैं तो उनके कणों का आकार बड़ा कर दिया जाए, आपस में
मिला दिया जाए, मिल करके छोटे आकार के जो कण हैं इस रेंज में आ जाएं तो फिर क्या बना लेंगे, कोलाइडी कण, और फिर माध्यम में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन। तो हमारा टारगेट है कि अगर बड़े आकार के कण हैं तो उनको कोलाइडी कण के रेंज में लाना, अगर छोटे आकार के हैं तो दोस्तों उनको संगुणित करके आपस में मिला करके जोड़ करके वो विधि समझी जाएगी क्या है, तो फिर हम कोलाइडी कण बनाएंगे। तो टारगेट है हमारा कि कोई भी कण हो उसका रेंज ये हो जाए। देखिए कैसे क्या करेंगे, यांत्रिक विधि, सीधे तौर पे हम कह दें कि गेहूं को पिसवाने ले जाते हैं तो वही जो प्रोसेस वहाँ रहता है वही प्रोसेस यहाँ है। देखिए होता क्या है कि एक मिल होता है, मिल में दो चक्की लगी होते हैं पत्थर के दो, और दोनों अपोजिट क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। आपने देखा भी होगा आसपास गांव में कहीं भी देख सकते हैं, तो दोनों क्या होते हैं कि विपरीत घूमते रहते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए दोनों घूमते रहते हैं ताकि स्पीड तेज रहे। और उन दोनों चक्कियों के बीच की जो गैपिंग है वो कितनी होती है दोस्त, वो होती है 10 की पावर 5 माइनस 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर के रेंज में होती है। इस रेंज में क्यों होती है, क्योंकि हमें इस रेंज में जो भी कण प्राप्त होगा उसका क्या नाम हो जाएगा, कोलाइडी कण, क्योंकि इसकी पहचान ही है कोलाइडी विलयन की कि जो कोलाइडी कण होते हैं उनके कणों का आकार इस रेंज में होना चाहिए। इस रेंज में लेके आ गए, ले आने के बाद पूरी तरीके से पीस दिया गया, कोलाइडी कण हमें मिल गया। अब उसको क्या करते हैं, माध्यम में मिला देते हैं। जैसे ही माध्यम में मिलाते हैं यही विधि क्या कहलाती है, यांत्रिक विधि। माध्यम में मिलाने से हमें क्या मिल जाता है, कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन बनाने की एक विधि को हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरी विधि आगे देखते हैं। एंजॉय करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। पहले वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी कमेंट देखने को मिले हैं, लाइक भी मिले हैं। ऐसे ही उत्साह बढ़ता रहेगा, हम लोग वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। चलिए अब दूसरी जो विधि है हमारे सामने, वो विधि है दोस्तों विद्युत आर्क विधि। क्या है इसको समझ लेते हैं क्या है। हम जानते हैं कि पूरी केमिस्ट्री जो हम लोग यहाँ सीखेंगे सिर्फ फील करेंगे और 100% समझ में आएगा। तो एक प्रयोग कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत, फिर हम समझ लेंगे क्या क्या नहीं है। देखिए एक कंटेनर लेते हैं और उस पात्र में, कंटेनर बोले तो पात्र में बर्फ रखा जाता है। एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं उसमें बर्फ रख देते हैं, एक छोटा सा फिर पात्र लेते हैं उसमें जल भर देते हैं। ये जल जो है कोलाइड का माध्यम का कार्य करता है। इसमें थोड़ी सी मात्रा के होती है ताकि ये माध्यम हल्का सा क्षारीय बना रहे, लगभग 2-4% ले लेते हैं। अब जिस धातु का बोले तो कुछ विशेष धातुओं का हम लोग विद्युत आर्क विधि द्वारा कुछ विशेष ही क्या बना विलयन बनाते हैं दोस्तों। जैसे आपका सोना हो गया, प्लेटिनम, सिल्वर etc, विशेष धातुओं के ही कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं। तो जिस धातु का आपको बनाना होता है कोलाइडी विलयन, उस धातु की छड़ ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि सोना ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। वैसे भी हम लोगों के इंडियन कल्चर में सोने की बड़ी डिमांड है, इसलिए सोना ही ले लेते हैं। इस उम्र में या तो सोना कह दीजिए बड़ा पसंद होता है, 24 घंटे सोने लोग बिता देते हैं। लेकिन उस बात है दोस्तों, यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है गोल्ड की, आभूषण वाले सोने की। ये देखते हैं, दो छड़ लेते हैं और दोनों को बैटरी के दोनों सिरे से जोड़ देते हैं दोस्त। जोड़ दिए, अब दोनों छड़ को उस जल में डुबो देते हैं। अब यहाँ पर स्पार्किंग कराई जाती है, दोनों राड को क्या करते हैं, आपस में टच कराते हैं, तो यहाँ स्पार्किंग होती है और हीट उत्पन्न होता है, गर्म होता है, शॉर्ट होता है। तो और गर्म होने के कारण होता क्या है कि ये छड़ पिघल करके वाष्पित होने लगता है। हम जानते हैं कि इस पात्र को बर्फ में रखे हैं
जिससे ये जल क्या है, ठंडा है। अब ये वाष्प बनता है तो तुरंत उसका संघनन होने लगता है। संघनन का मतलब क्या है कि तुरंत वाष्प जो है ठंडा होकर के और जल के कणों में बदलने लगते हैं, तुरंत ठंडा हो जाता है। छोटे छोटे कण के रूप में इस माध्यम में क्या हो जाते हैं दोस्त, बिखर जाते हैं। कौन बिखर जाता है, सोने की छड़ की वाष्प जो है संघनित होकर के द्रव करके क्या हो जाती है, छोटे छोटे कणों में इस माध्यम में पूरी तरीके से बिखर जाती है। और ये कण जो हैं कोलाइडी कण की तरह व्यवहार करते हैं। और हम जानते हैं कि कोलाइडी कण और माध्यम मिल जाते हैं दोस्तों तो क्या बन जाता है, कोलाइडी विलयन। कहानी समाप्त हो गई है। अब इसको लिखना है तो लिख लीजिए अपने शब्दों में। इस चैनल पर हम लोग ये चीज देखेंगे कि एकदम जमीनी स्तर से पढ़ेंगे। और दूसरी चीज की प्रेशर आपको नहीं लेना है। प्रेशर तो हम जो कुछ भी लेना है हम ले लेंगे, बस आप इंजॉय करते हुए पढ़िए। क्या करना है, एक पात्र लीजिए, उस पात्र में बर्फ रख दीजिए, उसी में एक छोटा सा और पात्र ले लीजिए, उसमें जल भर दीजिए, थोड़ा सा माध्यम को क्षारीय करने के लिए KOH मिला दीजिए और इसमें रख दीजिए। जिस धातु का क्या बनाना हो, कोलाइडी, उस धातु की छड़ ले लीजिए। छड़ लेने के बाद स्पार्किंग करा दीजिए, बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ दीजिए, मन है तो करंट से जोड़ दीजिए। स्पार्किंग करेंगे तो ये वाष्पित होगा, बनने के बाद जल ठंडा है तो संघनित हो जाएगा और ये कण चारों तरफ क्या हो जाएंगे, बिखर, और ये कोलाइडी कण की तरह व्यवहार करेंगे। और जल किसका व्यवहार करेगा, माध्यम की तरह। आप जानते हैं कि कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइडी कण और प्लस माध्यम, बोले परिक्षेपण माध्यम, ये दोनों मिल जाएंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन। टारगेट हो गया हमारा कंप्लीट। इंपॉर्टेंट है विद्युत आर्क विधि। तो दोस्त फिर से इसको हम जो पढ़ लिए हैं उसको मैंने एक बार लिख भी दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, कहीं लिखने के लिए ढूंढना ना पड़े। कॉन्सेप्ट को लिख दिए हैं और इसको एक बार थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए इस विधि में बड़े कणों को, अब बड़ा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। कितना छोटा, कोलाइडी कण के आकार के रेंज में। तो बड़े कण को क्या करते हैं, छोटा करके क्या बना लेते हैं दोस्तों, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। और माध्यम मिला देंगे, इसी बड़े कण को क्या कर दिया आपने, छोटा कण। बोले तो कोलाइडी कण और कोलाइडी कण को क्या करेंगे, परिक्षेपण माध्यम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन बन जाएगा। यही विधि क्या कहलाएगी, यांत्रिक विधि। यहां देख लेते हैं, इसको हमने शुरू में ही बता दिया था कि परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों दोस्तों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, कोलाइडी विलयन। माध्यम तो आपने ले लिया, परिक्षेपण प्रावस्था क्या है, इसी कण भी यहाँ पर बड़े कण छोटा अर्थात प्रावस्था बना दिया और इसको माध्यम में क्या बना लिया, कोलाइडी विलयन। उपयोग देख लेते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा जो हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं उसका उपयोग है पेंट। जो भी घरों में पेंट यूज होता है वो पेंट किस विधि द्वारा बनाई जाती है, यांत्रिक विधि। वार्निश DDT जो हम लोग छिड़काव करते हैं खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए दोस्तों। तो ये हमारा टॉपिक भी तैयार हो गया, लिए समझ भी लिए और लिख भी लिए। अब हम लोग बात करेंगे जस्ट इसके अगला, जो यांत्रिक विधि के आगे जो हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत आर्क विधि, उसको भी लिख करके समझ लेते हैं एक एक करके। आइए तो दोस्त अब हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत आर्क विधि। विद्युत आर्क विधि पर बात कर ले रहे हैं। देखिए हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आप इस से जुड़ गए हैं तो ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। और मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि आपको सारी चीज़ें यहीं प्रोवाइड हो जाएं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हम लोगों ने फील कर पढ़ लिया, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपका नोट्स भी तैयार होता रहे, तो इस विषय पे हम लोग काम करें तो ज़्यादा उचित होगा। देखिए क्या है, जब आप पढ़ेंगे अभी इसको बताएंगे तो आप कहेंगे कि सारी चीज़ें तो हमने पहले ही सीख लिया है। देखिए क्या है, यह विधि का मतलब है विद्युत आर्क विधि जो है कुछ विशेष धातुओं जैसे प्लैटिनम,
गोल्ड सोना, कॉपर और सिल्वर, बोले तो चांदी। विशेष धातुओं का हमें क्या बनाना हो, कोलाइडी विलयन, तब हम इस विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, हम लोगों ने ये जान लिया कि विद्युत आर्क विधि द्वारा हम किन धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। इस विधि में परिक्षेपण, संघनन, बोले तो वाष्पन और संघनन, यहां पर एक शब्द छूट गया है, वाष्पन। वाष्पन व संघनन दोनों क्रियाएं होती हैं। कहाँ होती है, इस विधि में। वाष्पन का मतलब क्या है कि जब आप दोनों छड़ों, धातु की छड़ को क्या करेंगे, दोनों धातु की छड़ को जब आप स्पार्किंग कराएंगे, विद्युत आर्क उत्पन्न करेंगे, तो गर्म होगा और वाष्पित होने लगेगा, और वाष्पित होने के बाद संघनन होगा। संघनन का मतलब ये वाष्प जो है फिर लिक्विड में बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि उसे माध्यम में आपने डुबोया है और माध्यम है ठंडा, क्योंकि उस माध्यम वाले पात्र को आपने कहाँ रख दिया है, आपने रखा है बर्फ में। तो संघनन दोनों क्रियाएं क्या होती हैं दोस्तों, साथ साथ होती हैं। इस विधि से जिस धातु का, मतलब इन चारों में से किसी एक का, जैसे हमने सोना का एग्जांपल लिया था, गोल्ड का, तो जिस धातु का आपको क्या बनाना हो, कोलाइडी विलयन प्राप्त करना हो, तो उस धातु का हम क्या ले लेते हैं, छड़ ले लेते हैं। और छड़ लेने के बाद उसे विद्युत से क्या करते हैं, करंट से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इस छड़ माध्यम जल होगा, और उसमें क्या होगा, थोड़ा सा क्षारीय माध्यम होगा, प्रबल क्षारीय माध्यम होगा, में रख देते हैं, और उत्पन्न क्या करते हैं, विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं, बोले तो स्पार्किंग कराते हैं। स्पार्किंग जब कराएंगे तो धातु गर्म होके क्या बनेगा, वाष्पित होगा, और ठंडे माध्यम में रखा गया है तो फिर संघनित हो जाएगा, और संघनित हो जाएगा, और उस माध्यम में चारों तरफ क्या होगा, बिखर करके कोलाइडी कण का आकार ले लेगा, और क्या बना देगा आपको, कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। यहां पर एक वर्ड है सॉल। सॉल क्या है दोस्तों, ध्यान देते हैं। सॉल जो है एक कोलाइडी अवस्था, या बोले तो निकाय का नाम दे दिया गया है, एक कोलाइडी सिस्टम का नाम दे दिया गया है। सॉल क्या है कि जब परिक्षेपण माध्यम और दूसरा क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था, आप जानते हैं कि यही दो मिलते हैं तो क्या बन जाता है, कोलाइडी विलयन, और उसी कोलाइडी विलयन को सॉल नाम दे दिया जा रहा है। सॉल कब कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब माध्यम हो लिक्विड, बोले तो द्रव, जल हो सकता है, प्रावस्था हो दोस्त, ठोस। जैसे यहां क्या आपने लिया है, धातु की छड़, तो धातु की छड़ कैसा होगा, ठोस होगा। माध्यम आपने लिया है जल, तो ये क्या होगा, द्रव। तो जब द्रव, माध्यम हो द्रव और प्रावस्था हो ठोस, तो इससे बने हुए कोलाइडी विलयन को हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, सॉल। यहाँ पर जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है उसका नाम हम आप चाहें तो कोलाइडी विलयन ना कह के डायरेक्ट कह सकते हैं कि क्या प्राप्त हो जाता है, सॉल प्राप्त हो जाता है। सॉल क्या है हमने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। जो भी वर्ड डाउट हो पूछ सकते हैं, इसे भी हम लोगों ने सीख लिया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है सारी लाइनें तो हमने बता भी दी है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने दो टॉपिक जो है बनाने की विधि हम लोगों ने पढ़ ली, यांत्रिक विधि और विद्युत आर्क विधि, हमने पढ़ा भी, समझा भी, नोट्स भी हमारा तैयार होता जा रहा है। बस बने रहिए, सारी चीज़ें यहाँ मिलती रहेंगी। धीरे धीरे हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ ही रहे हैं। काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस चैनल से। जुड़े हैं तो नुकसान नहीं होगा, ये तय है। देखते हैं, अब अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। मेहनत करते रहिए, मिलते हैं फिर। जय भारत।